गलती, आपकी एक छोटी सी गलती डॉक्यूमेंट्स की आपको एडमिशन लेने से या फिर एडमिशन में आपको रोक सकती है। तो वो गलती क्यों ही करना, गलती को क्यों ही करना। जो पूछा था कि सर मैंने जब मैंने फॉर्म भरा था उस समय मैंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं किया था, यानी कि मैंने जनरल से फॉर्म भरा था, लेकिन अब मेरा ईडब्ल्यूएस बन चुका है, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस से काउंसलिंग में जा सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी नहीं है, एक अनेक्शर मिलता है मेडिकल का, वो आप में लिखा हुआ होगा कि कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं है, और अटैच के साथ या तो एमबीबीएस या बीडीएस की मोहर के साथ आपको मिलना चाहिए, कोई ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर, जहां हम काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी मैं डाउट्स देख रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट सारे डाउट्स काउंसलिंग से रिलेटेड आ रखे हैं कि सर राउंड 1 क्या होता है, राउंड 2 क्या होता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर सेपरेट पूरी वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इससे पहले काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप की कैसे एमसीजी राउंड 1 निकलता है, कैसे क्या निकलता है, कैसे सारी चीजें प्रोसेस सारे ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। मैं आपको इसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या मैं आपको पिन कर दूंगा। तो ऑलरेडी काउंसलिंग से रिलेटेड हम दो वीडियो बना चुके हैं, और आज हम तीसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखो, आप बहुत मेहनत करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, इतनी सारी चीजें अच्छे से करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती डॉक्यूमेंट्स की आपको एडमिशन लेने से या फिर एडमिशन में आपको रोक सकती है। तो वो गलती क्यों ही करना, गलती को क्यों ही करना जिससे आपका एडमिशन रुक जाए। तो मेरा मानना यह है कि आप उस गलती को करिए ही मत। अगर किसी कारण बस ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो एक्सपर्ट से सजेशन ले लीजिए, किसी से भी सजेशन ले लीजिए, एक्सपर्ट को हटाओ, किसी ना किसी से भी सजेशन ले लीजिए, लेकिन आप लेके रखिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब बच्चा इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद एक छोटे किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से जब बच्चा उसका सिलेक्शन रुक जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। माँ बाप भाई बहन सभी की उम्मीदें, यानी कि एक परिवार, मैं सही बताऊं ना, कहा जाता है कि जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो सिर्फ वो बच्चे की तैयारी नहीं होती है, इन एक्चुअल में वो बच्चे की नहीं, पूरे परिवार की तैयारी होती है। इन एक्चुअल में वो जो जिस गांव में पढ़ रहा है उस गांव की तैयारी होती है। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी बच्चों के, सभी के जो भी पेरेंट्स के कंसर्न आ रहे थे, इतने सारे कंसर्न, ऑब्वियसली बात है कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं पर्सनली, उसके लिए मुझे फील होता है। तो दैट्स वाई मैंने कोशिश किया कि सबको पर्सनली रिक्वायरमेंट, मतलब पर्सनली मैसेज ना करके मैं यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से एक सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पहुंचा दूं, ताकि आपको भी बहुत अच्छे समझ में आ जाए और मैं एक ही बार में सभी बच्चों को एक तरीके से बता सकूं। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना। जो भी आपके दोस्त है, आपके सहपाठी या आपसे रिलेटेड, आप जो भी आपकी मतलब एक तरीके से आपके जो इसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो बच्चा भी बेचारा किसी कारणवश डॉक्यूमेंट्स की वजह से, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी कारणवश यानी कि उसका सिलेक्शन ना हो पाए। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। बस आपसे जो कहा है उस चीज को कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से हम टाइम टू टाइम आप तक वीडियो पहुंचाते रहे। मेरा पूरा वादा आपसे यही है कि मैं आपको यहां से लेके कॉलेज के एडमिशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। बस आपको पकड़ना है नहीं पकड़ना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं कि इन एक्चुअल में कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा क्या होने वाला है, आज के बाद वो डाउट्स एक भी आपके दिमाग में, जहन में रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर रह भी गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट पिन कर दीजिए कि सर मेरा ये डाउट रह गया। मेरी पूरी उम्मीद या पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको उस कमेंट सेक्शन का है तो मैं रिप्लाई दूं, या पर्सनली उसके ऊपर क्या बना दूं, एक वीडियो बना दूं। कौन कौन सी लिस्ट होती है, इसको स्टार मार्क, इस वीडियो को देखने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, कॉपी और पेन उठा के बैठिए। बिल्कुल, अगर वीडियो कॉपी पेन उठा के नहीं देख सकते तो प्लीज वीडियो को ना देखें। कॉपी पेन बहुत रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, बच्चे बैठ जाते हैं। देखो, जब पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई की एक पढ़ाई होती है, तो दैट मींस आपको ये चीजें भी, प्रोसीजर की भी एक पढ़ाई होनी चाहिए। तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपको समझ में पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं उन पॉइंट्स को लिखते रहिए कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। लास्ट में फिर आप सोचते हो अच्छा ये तो मैं भूल ही गया। इतने ज्यादा मतलब स्मार्ट बनो, लेकिन इतना स्मार्ट मत बनो, कॉपी पेन लेके रखो। आज भी हमारी दुनिया कॉपी पेन से चलती है। ठीक है, मैं मानता हूं डिजिटल जमाना है, स्क्रीनशॉट आजकल चल रहा है, लेकिन फिर भी कॉपी पेन लेके रखिए। तो एक एक करके जो बताते जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज वो है आपका आधार कार्ड। आपके पास अपनी आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार उसका नाम चेंज होता है, कई बार उसका ईयर चेंज होता है, वो सब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से अगर है कुछ गलती वलती तो अभी करा लीजिए, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का टाइम मिलता है,
अभी भी हो जाएगा चेंज। तो नीट जो के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी आधार कार्ड है। विदाउट आधार कार्ड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बता रहा हूं फिर से, आधार कार्ड वो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, नीट का जो रैंक कार्ड, जो आपने नीट 2025 एग्जाम दिया होगा, वो एग्जाम देने के बाद जो आपके पास रैंक कार्ड आया हुआ एक तरीके से, वो उस रैंक कार्ड की आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए। आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? एमसीसी की वेबसाइट से, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रैंक कार्ड डाउनलोड। तीसरा, क्लास 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जो भी आपने 10th जहां से भी, जिस जगह से भी आपने, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से जिससे भी किया, आपको क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट यानी कि इसके फोटोकॉपी। इसके बाद क्लास 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों चीजें रिक्वायरमेंट होती है। जो 12वीं कक्षा आपने जिस भी स्टेट से पास आउट किया है, वहां की मार्कशीट या फिर एक तरीके से सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तीसरा, अगर मैं बात करूं एक सेकंड, आधार कार्ड दोबारा, हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो। ऑब्वियसली बात है, जब आप कहीं पर भी आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने या कुछ भी कराने जाते हैं, तो पासपोर्ट साइज अप्रोक्सीमेट कितनी लेके जाए? कम से कम 5 से लेके 10 फोटो लेके जाइए। और एक और चीज बोलूंगा, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट्स का पिट्ठा बनाने वाले, कम से कम 3 फोटोकॉपी करा के रखना। कम से कम 3 फोटोकॉपी उसकी जरूरत पड़ने वाली है। कब पड़ेगी बताऊंगा मैं भी। इसके बाद जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे, काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आपके पास अलॉटमेंट लेटर आता है। अगर आपको सीट मिल गई है तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आएगा कि इस कॉलेज में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है और इस कॉलेज को इतने दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। तो जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस अलॉटमेंट लेटर की भी आपको क्या चाहिए? कॉपी चाहिए होती है। तो डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर द सीट अलॉटमेंट। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, यानी कि एग्जाम, यानी कि जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराने के लिए, उस समय आपको अलॉटमेंट लेटर की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, कुछ देखो, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो 10th और 12th को मानते हैं कि वही आपका डोमिसाइल है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं वहां पर 10th 12th के साथ डोमिसाइल भी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 10th 12th को मायने नहीं रखते, वहां पर मायने रखा जाता है आपके डोमिसाइल को, यानी कि जो बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसका डोमिसाइल होना रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। तो दैट मींस कि आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, जिसको हम राज्य निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, इसमें झोल मत करना। देखो होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मतलब देखो बड़ी चीज है। तो मैं पॉसिबिलिटी मैं यही कोशिश करूंगा कि इन किसी डॉक्यूमेंट से प्लीज झोल मत करना, प्रॉपर तरीके से जैसे चलता है वैसे ही चलाना, ठीक है ना। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीएस, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक कमेंट सेक्शन में डाउट आया था, उस डाउट का भी मैं बता देता हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि बच्चे ने पूछा था कि सर मैंने जब मैंने फॉर्म भरा था उस समय मैंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं किया था, यानी कि मैंने जनरल से फॉर्म भरा था, लेकिन अब मेरा ईडब्ल्यूएस बन चुका है, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस से काउंसलिंग में जा सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जब आपने फॉर्म भरा था, अगर आपने जनरल कैटेगरी से भरा हुआ है, तो अब जो आपको काउंसलिंग करनी होगी वो जनरल कैटेगरी से ही करनी होगी, ना कि ईडब्ल्यूएस से। तो ये बात याद रखना, फॉर्म भरते समय जो आपकी कैटेगरी थी, फॉर्म भरते समय उसी प्रकार की काउंसलिंग से आप जाएंगे। अगर आपने वहां ओबीसी भरा हुआ तो आप ओबीसी के में जाएंगे, और आपके पास ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो भी आप गए, तो भी आप एक तरीके से काउंसलिंग को सही तरीके से नहीं भर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो आपको फिर जनरल की तरफ से जाना पड़ेगा, ये नहीं कि गए जनरल की सीट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपने वहां एससी भरा हुआ है तो बेटा यहां पर तैयार रखना अपना एससी का सर्टिफिकेट, बहुत जरूरी है। सेंट्रल अथॉरिटी से अथॉराइज होना चाहिए यहां पर, तो एससी एसटी के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओबीसी के लिए ऑलरेडी पता ही है, एनसीएल होता है, नॉन क्रीमिलियर, वो आपको वैलिड होना चाहिए ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है। एक और चीज, ईडब्ल्यूएस हर साल बनता है, तो इस साल का ऐसा नहीं कि 4 साल पहले का ईडब्ल्यूएस लेके बैठे हुए हैं। 4 साल पहले का ईडब्ल्यूएस काम नहीं आएगा, इस साल का करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरा 4 साल पहले का रखा हुआ है तो क्या मैं काम हो जाएगा? अरे भाई 4 साल के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, क्या पता किसी की सरकारी नौकरी लग गई हो, क्या पता किसी का कुछ लग गया हो। दैट मींस कि करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस चाहिए होता है, इसको स्टार मार्क करके याद रख लेना। गैप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वन ऑफ द मतलब सबसे ज्यादा। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे 12th के तुरंत बाद ही हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि देखो निकल जाता है, नहीं निकलता है तो उसको ड्रॉप लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके बीच में आ गया गैप आ चुका है कि भैया 2 साल तुमने क्या करा था, 3 साल आपने क्या किया था। जो आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ते हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पहले से बनवा के रखो। बार बार बोल रहा हूं, ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि जब मेरे को अलॉटमेंट होगा तब मैं देखूंगा फिर मैं सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, ये कुछ नहीं करना, ऑलरेडी करके रखो। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के 3 कॉपी फोटो कॉपी करवा के रखो, कोई झोल झमेले में नहीं पड़ना। समझ गए? समझ गए? जब जरूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए मेरे। तो गैप सर्टिफिकेट अगर कुछ होता है तो आप अगर 1% मार्को, जैसे मान लो जिसने 12th के साथ निकाला उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने 12th के बाद अगर ड्रॉप्स आ गए हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी नहीं है, एक अनेक्शर मिलता है,
मेडिकल का, वो आप में लिखा हुआ होगा कि कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं है, और अटैच के साथ या तो एमबीबीएस या बीडीएस की मोहर के साथ आपको मिलना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं से डाउनलोड लाके दे दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक और चीज बीच में बोलना चाहूंगा, टोकने के लिए सॉरी, कि अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि हो सके तो आप जैसे बच्चे और भी बच्चे जो परेशान हो सर्टिफिकेट को लेके, उनकी भी प्रॉब्लम, यानी कि मुझे लगता है कि पर्सनली हम लोग नहीं समझेंगे, अब आप लोग और हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। सभी एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ना तो आप पूरी तरीके से सही है, ना मैं ही पूरी तरीके से सही हूं, हम सबको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो बेसिकली यही रहता है आपसे, अगर आपको लगता है कि शेयर कर सकता हूं तो शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर लगता है तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो दूसरा क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत जरूरी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हमेशा एमबीबीएस, ये मत करना कि किसी और से बनवा के अटैच करवा लिया अपने बावरा क्लिनिक से, या सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी लोकल क्लिनिक से अटैच करा दिया, आपको एमबीबीएस या बीडीएस का चाहिए होता, तो अगर वो अटैच करेंगे तभी आपका वो वैलिड होगा। बनवा के रखिए, फॉर्मेट मिल जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पे, अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं, तो आपको जैसा भी लगता है। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये देखो बोला हुआ है एक्स्ट्रा कम से कम 2 से 3 सेट आपके पास तैयारी होनी चाहिए, कम से कम 3 सेट की। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका पिट्ठा बनाओ और 3-3 सेट करके रखो। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत मेहनत आपके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन वैल्यू ऐड कर रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। या हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, इवन एकेडमिक से रिलेटेड, जो भी नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कुछ भी चीज फेस करते हैं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसके अंदर मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आया तो उसको पर्सनली भी कोऑर्डिनेट कर सकूं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करने की कोशिश मेरी ये रहती है कि बच्चों को किसी भी तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से समझा दूं। उसके बाद अगर उसको लगता है कि पर्सनल चाहिए तो ले सकता, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी तरफ से हमारी जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, बस वही सपोर्ट आप सब लोगों से चाहिए होता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको इस पूरी वीडियो के लास्ट तक भी अगर डाउट रह भी गया किसी कारण बस, तो यही रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोशिश यही रहती है मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपके ऊपर वीडियो जो भी होगी मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।